शिवजी ने पार्वती को बताई नरक की 7 सजाएं। हिमालय की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत पर बसा भगवान शिव का निवास स्थान शांत था। गंगा की धारा मंद गति से बह रही थी और वनों में दिव्य पक्षियों का कलरव हो रहा था। एक दिन देवी पार्वती भगवान शिव के पास बैठी और एक गूढ़ प्रश्न पूछा। पार्वती बोली, नाथ, आपने मुझे संसार की उत्पत्ति, जीवन और मृत्यु के रहस्य बताए हैं, परंतु मैं ये जानना चाहती हूं कि जो जीव पाप करते हैं वे मरने के पश्चात कहा जाते हैं और उन्हें किस प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। शिवजी गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख को बंद किया और शांत स्वर में बोले, उमा, यह विषय अत्यंत गूढ़ है, परंतु तुमने प्रश्न किया है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मृत्यु के पश्चात आत्मा यमलोक जाती है, जहां धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। जो पुण्यात्मा होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर जो पापात्मा होती है उसे नरक भेजा जाता है। वहां उसे 7 प्रकार की भयंकर सजाएं दी जाती है। यह विषय पौराणिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिवजी द्वारा पार्वती को नरक की 7 सजाओं के विषय में ज्ञान देना अनेक धर्म ग्रंथों में वर्णित है, विशेषतः गरुड़ पुराण और शिव पुराण में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, गुरु गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी कथा या प्रवचन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। 1. तामिस्र नरक, चोरी और विश्वासघात की सजा। शिव जी बोले, जो व्यक्ति दूसरों का धन चुराता है, किसी का विश्वास तोड़ता है, धोखा देता है, वे तामिस्र नरक में जाते हैं। यहां आत्मा को अंधकारपूर्ण गुफा में डाल दिया जाता है। वहां उसे भयानक कीड़ों द्वारा काटा जाता है। आत्मा को भूख और प्यास से तड़पाया जाता है और उसे कभी चैन नहीं मिलता। पार्वती सुनकर भयभीत हो गई। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या क्षमा की कोई राह है? शिव बोले, यदि ऐसा पापी जीव मृत्यु से पूर्व पश्चाताप करता है और चुराई हुई वस्तु लौटाता है तो वो नरक से बच सकता है। 2. कालसूत्र नरक, माता पिता का अपमान करने वालों की सजा। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम भेजते हैं या उपेक्षा करते हैं, वे कालसूत्र नरक में जाते हैं। ये नरक सूर्य की आग से भी गर्म होता है। आत्मा को जलती हुई भूमि पर लिटाया जाता है और ऊपर से लावे जैसी अग्नि की वर्षा होती है। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह तो अत्यंत पीड़ादायक है। शिव बोले, माता पिता की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है और उन्हें कष्ट देने से ऐसा दारुण नरक। 3. अंधतमस नरक, गुरु और धर्म की निंदा करने वालों की सजा। जो लोग संतों, गुरुजनों और धर्म की आलोचना करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, वे अंधतमस नरक में जाते हैं। यहां चारों ओर घना अंधकार होता है, आत्मा कुछ देख नहीं पाती। वहां भयानक राक्षस आत्मा को डराते हैं, काले नाग उसे डसते हैं और वो अपने अपराधों की गूंज सुन सुनकर व्याकुल होती है। धर्म की निंदा आत्मा को अंधकार में डाल देती है, पर यदि कोई अपने अपराधों का प्रायश्चित कर ले, साधु संगति करे, तो वो पुनः उजाले की ओर लौट सकता है। 4. रौरव नरक, निर्दयी और हिंसक लोगों की सजा। जो लोग जानवरों या इंसानों पर अत्याचार करते हैं, अकारण हिंसा करते हैं, निर्दयी होते हैं, वे रौरव नरक में जाते हैं। यहां आत्मा को ज्वालामुखी के समान स्थान में डाला जाता है, जहां से वो भाग नहीं सकती। वहां से हर पल चीखें सुनाई देती है और राक्षस उसे लोहे की कांटों से बींधते हैं। पार्वती ने पूछा, क्या जीव हिंसा से बच सकता है? शिव बोले, करुणा ही धर्म का मूल है। जो प्राणी करुणावान होता है, उसे रौरव नरक का भय नहीं रहता। 5. महापात्र नरक, झूठ बोलने और दूसरों को फंसाने वालों की सजा। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, दूसरों को झूठे मामलों में फंसाते हैं, झूठी गवाही देते हैं, उन्हें महापात्र नरक में डाला जाता है। वहां उन्हें लोहे की गर्म छड़ें निगलने के लिए दी जाती हैं। उनकी जीभ को राक्षस काटते हैं।
हर झूठ के लिए एक वेदना दी जाती है। उमा, सत्य ही परम धर्म है। जो सत्य का त्याग करता है वो ऐसे ही नरक में कष्ट पाता है। 6. कुंभीपाक नरक, स्त्री का अपमान करने वालों की सजा। जो पुरुष स्त्रियों का अपमान करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या बलपूर्वक उनका उपयोग करते हैं, वे कुंभीपाक नरक में जाते हैं। यहां उन्हें खौलते तेल से भरे बड़े बड़े बर्तनों में उबाला जाता है। आत्मा चीखती है पर क्षमा नहीं मिलती। पार्वती का चेहरा क्रोध और वेदना से भर गया। उन्होंने कहा, यह तो न्याय संगत सजा है। नारी का अपमान सृष्टि के मूल का अपमान है। शिव ने सहमति में सिर हिलाया। नारी पूजनीय है। जो इसका आदर नहीं करता वो नरक का अधिकारी है। 7. असिप त्रवन नरक, अधार्मिक राजा और भ्रष्ट शासकों की सजा। जो राजा या शासक धर्म से विचलित होकर प्रजा का शोषण करते हैं, न्याय नहीं करते, दुष्टों का साथ देते हैं, वे असिप त्रवन नरक में जाते हैं। ये एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ों की पत्तियां तलवारों जैसी होती हैं। आत्मा को नंगे पैर वहां चलने के लिए मजबूर किया जाता है और हर कदम पर उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। जो सत्ता का दुरुपयोग करता है वो इस नरक में भयानक पीड़ा भोगता है। शिव बोले, उमा, ये 7 नरक की सजाएं पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दी जाती है। परंतु यदि कोई मनुष्य जीवन में पश्चाताप करे, सेवा करे, सत्कर्म करे और सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे तो वो इन नरकों से बच सकता है। पार्वती बोली, नाथ, ये ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हर व्यक्ति इन बातों को समझे तो वो पापों से बच सकता है। क्या मैं इस ज्ञान को संसार में प्रचारित कर सकती हूं? शिव मुस्कुराए, निस्संदेह ये ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धर्म, करुणा, सत्य, माता पिता की सेवा, स्त्रियों का सम्मान और गुरु का आदर अत्यंत आवश्यक है। पाप के मार्ग पर चलकर कोई भी सुखी नहीं रह सकता। नरक की सजाएं केवल आत्मा की पीड़ा ही नहीं बल्कि चेतावनी भी है कि हम जीवन में सजग रहें और सत्कर्म करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।